शांति। परमात्मा हमें राजयोग सिखाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं बिना योग लगाए कोई भी आत्मा पवित्र नहीं बन सकती, और हमारा ज्ञान योग का अल्टीमेट एम ही है पावन बनकर बाबा के साथ जाना, अपने घर में वापस जाना है। लेकिन सिर्फ ज्ञान को सुनने से हम पवित्र नहीं बनेंगे। ज्ञान भी क्या है, योग का आधार है, क्योंकि आत्मा परमात्मा को यथार्थ रीति याद नहीं कर सकती जब तक उसको उसकी यथार्थ पहचान नहीं होगी। तो ज्ञान ही हमें वो सही पहचान देता है खुद की और परमात्मा की और इस सृष्टि चक्र की, जिससे हम सभी क्या क्यों के उलझनों से निकल जाते हैं और बुद्धि क्लीन और क्लियर होकर परमात्मा से कनेक्ट हो पाती है। तो हमारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों का आधार मुरली ही है। परमात्मा खुद आकर हमें योग सिखा रहे हैं। कहाँ से सिखा रहे हैं? मुरली में। तो हमें इन चारों सब्जेक्ट्स का आधार मुरली को ही बनाना है। योग कैसे करना है, इसके भी पॉइंट्स हम मुरली से ही लेंगे, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर हमें मुरली में ही मिलने वाला है। जब नए बच्चे ज्ञान में आते हैं तो गीतों के द्वारा या दूसरे भाई बहनों की कमेंट्रीज़ के द्वारा योग करते हैं। सभी ऐसे ही करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे एक समय आता है जब ज़रूरत महसूस होती है कि हम खुद से योग करना सीखें। तो उसके लिए हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ये श्रृंखला शुरू की है कि हम खुद से इंडिपेंडेंट योग और शक्तिशाली योग कैसे करें बिना म्यूज़िक के और बिना कमेंट्री के। उसके लिए हम अव्यक्त वाणियों से ही पॉइंट्स निकालेंगे और बाबा के बताए हुए पॉइंट्स को ही योग में कैसे प्रैक्टिस करें और गहन और शक्तिशाली अनुभव कैसे करें, ये जानेंगे। आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ एक ही बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप योग में अच्छे अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है अंतर्मुखता को बढ़ाना। अंतर्मुखता यानी सबसे पहले जो स्थूल व्यर्थ है उसको ख़त्म करना है या मिनिमाइज़ करना है, यानी व्यर्थ की गपशप, फ़ोन पे लंबा लंबा समय बातें करना, व्यर्थ के वीडियोस देखना, व्यर्थ की बातें पढ़ना, व्यर्थ समय गंवाना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसमें ज़्यादा जाना। जब तक हम इनको कम नहीं करेंगे, इनको समाप्त नहीं करेंगे, समाप्त तो धीरे धीरे होगा, लेकिन अभी हमें कम करना है, अटेंशन देना है कहाँ कहाँ मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, सबसे पहले उसको रोकना है। उसके बाद ही हम योग में अच्छे अनुभव कर पाएंगे। तो आज हम अटेंशन देंगे, मन से दिनचर्या को देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम अपना समय और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अंतर्मुखता को आज से बढ़ाने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट सीरीज़ से हम एक एक करके प्रश्नों के उत्तर लेंगे, एक एक करके पॉइंट्स लेंगे अव्यक्त मूल्यों से कि कैसे हम खुद योग करना सीखें। इसमें आप भी हमसे ज़रूर जुड़े और जो भी आपके इसके रिगार्डिंग प्रश्न हो वो ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उनके उत्तर मूल्यों से ढूंढ सकें। ओम शांति।